बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दिया और इस पर खूब उभारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के पास आएगा। इस वक्त इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। जिस हालत पर लोग होंगे, मुसलमान से कहेगा, क्या तू मुझे जानता है? मुसलमान कहेगा, तू कौन है? कुरान कहेगा, मैं वही हूँ जिससे तू मोहब्बत करता था। तू इससे अलहदा होने को नापसंद करता था, जो तुझे घसीट कर अपने करीब करता था। बस वो मुसलमान कहेगा, शायद तुम कुरान है। बस इसे रब की बारगाह में लाया जाएगा। मुल्क इसके दाएं हाथ और जन्नत इसके बाएं हाथ में दी जाएगी। इसके सर पर सकीनत रखी जाएगी और इसके वालिदैन पर 2 लबास दिए जाएंगे। इसके बराबर दुनिया के कई लिबास भी ना होंगे। बस इसके वालिदैन कहेंगे, किस वजह से हमें ये पहनाए गए हैं, हालांकि हमारे अमाल तो इस मकाम पर ना पहुँचे। बस वो फरमाएगा, ये तुम्हारे बच्चे के कुरान का इल्म हासिल करने के सबब है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब मेरे पास बड़ी हसीन सूरत में आया। फरमाया, मलाउल आला के फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ की, तेरे बताए बगैर आज खुद मैं नहीं जानता। बस अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने पर रखा। बस मैंने यहाँ खड़े ही इससे जान लिया जो अल्लाह ने दुनिया व आखिरत का मुझसे सवाल किया। फिर फरमाया, मलाउल आला के फरिश्ते किस में झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ की, दर्जात व कफ़ारात में। बहरहाल दर्जात वजू को ठंडी सुबह और ठंडे मौसम में करना, नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार फरमाना। आपने सच कहा, जिसने ऐसा किया वो भलाई के साथ जिंदा रहा और भलाई के साथ मरा, इस हाल में कि वो खताओं से पाक था जिसे इसकी माँ ने इसे जना। बहरहाल कफ़ारात खाना खुलाना, सलाम को आम करना, पाकीज़ा कलाम करना, नमाज पढ़ना लोगों के सोते में। फिर कहा, ए अल्लाह, मैं नेक अमाल करने, बुराइयों को छोड़ने, मस्कीनों से मोहब्बत करने और मग़फ़िरत का तुझसे सवाल करता हूँ, और ये कि तू मेरे ऊपर रहमत की नज़र कर, और जब किसी कौम में फितने का इरादा फरमाए तो मुझे फितने से नजात देना। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो, क्योंकि ये अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगा। सूरत बकरा, आले इमरान याद करो, दोनों को याद करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए बादलों या परिंदों की सूरत में साया किए हुए होंगी और अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ेंगी। सूरत बकरा याद करो, क्योंकि इसका याद करना बरकत और छोड़ना हसरत है। यह जादूगर इसको याद करने की ताकत नहीं रखता है।